जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 पर। और गाइज आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन का जो ब्रेकअप हुआ है उसका क्या रीज़न है, किस वजह से आप दोनों अलग हुए हैं और उस ब्रेकअप के बाद आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या था। क्योंकि देखिए गाइज, जब ब्रेकअप होता है तो हमारे माइंड में कुछ बातें होती हैं। वही रीज़न, वही बातें हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। लेकिन गाइस, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बस मुझे सिंपली आपसे यही कहना है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें और भी अच्छा काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें आपके लिए लेकर आएँ। बस मुझे यही आपसे कहना है कि अगर आप चैनल पर आते हैं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले और भी ज़्यादा अच्छा काम करने का, और भी मैं अलग अलग तरीके की रीडिंग आपके लिए लेकर आऊँ। बस मुझे यही कहना है गाइस, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि गाइस, वी आर अ ह्यूमन बींग्स और हम हमेशा जब हमें कोई मोटिवेट करता है, कोई कहता है कि मैम आपका काम हम तक पहुंच रहा है और हमें उससे कुछ गाइडेंस मिल रही है, तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स की खुशी होती है और हम सोचते हैं हम और भी अच्छा काम करें। बस मुझे यही कहना था। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। आप अपने पर्सन का नेम लीजिए, उनको विजुलाइज करिए ताकि उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट हो पाएँ और यूनिवर्स से हम गाइडेंस लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो क्या फील करते थे ब्रेकअप के बाद, जब आपका और उनका ब्रेकअप हुआ। हमारे व्यूवर्स का और उनके पर्सन का ब्रेकअप या किसी भी वजह से सेपरेशन हुआ तो वो क्या फील करते थे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करिए, हमें बताइए, प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स। गाइस, रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप तक पहुँचेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो क्या फील करते थे आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर ब्रेकअप, तो क्या फील करते थे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करिए, हमें बताइए, प्लीज़ हमें बताइए कि क्या फील करते थे। थैंक यू सो मच। ये कार्ड आना चाहता है, ओके। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए तो क्या फील करते थे हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं इस ब्रेकअप के बाद, वो कैसा महसूस करते थे। ये 2 कार्ड फ्लिप हुए हैं, इन्हें भी हम लेंगे। 2 ऑफ वैंड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन है। थैंक यू। लास्ट शफलिंग है, 3 कार्ड्स आए हैं गाइस, ये हम लेंगे। एंड बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो हम इन्हें यहाँ पे रखेंगे। द फूल, 6 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके उनके सेपरेशन या ब्रेकअप कह लीजिए, जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है नो कांटेक्ट की, उसका रीज़न रहा है एक तो कैरियर, दूसरा फैमिली। ये 2 रीज़न रहे हैं। और बहुत से हमारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन दूर जाना चाहते थे, कहीं और जाके अपना काम शुरू करना चाहते थे, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। गाइस, बहुत से हमारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं जिनके पर्सन उनको छोड़कर गए क्योंकि आपसे बेटर उन्हें पर्सन मिला जो फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था। या वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। तो हमारे मेल्स देख रहे हैं, उन्हें बहुत ही बेटर, जो आपकी फीमेल पार्टनर है उनको बहुत ही रिच लड़का मिला जो बहुत ही फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग था। तो आपका और उनका सेपरेशन हुआ। और जो गर्ल्स देख रही हैं, आपके पार्टनर को बहुत ही रिच और अबंडेंट लड़की मिली, इसलिए उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया और उनको चूज़ किया है। बहुत से हमारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिनकी पर्सन ने अपनी फैमिली के लिए आपसे सेपरेशन करा है और उनका मेन रीज़न ये था कि वो अपनी फैमिली का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिनेंशियली जो है वो ही देखते होंगे, इसलिए उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया। बहुत से हमारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन मनी माइंडेड हैं, जो हमेशा पैसा पैसा पैसा, उनके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपसे, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप लिया है। और बहुत से हमारे ऐसे पर्सन थे जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। मनमौजी जो होता है ना, कि वो चीज़ थी मनमौजी में, मतलब अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना हमेशा। ऐसे भी बहुत से हमारे व्यूवर्स के पर्सन थे।
और बहुत से ऐसे भी हमारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन ने रिलेशनशिप को सीरियस तो लिया, लेकिन सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ रखा है, वो कोई एक्शन नहीं लेते, इसलिए भी आप दोनों का सेपरेशन हो गया। किससे अच्छा तो यही है कि हम लोग अलग ही हो जाते हैं, जब कुछ नहीं करना है, जब कुछ नहीं एक्शन लेना है तो हम अलग ही हो जाते हैं। सो ये है आपके ब्रेकअप, आपके सेपरेशन के रीज़न, जो भी आप लोगों में डिस्टेंस आया है ये उसका रीज़न है। और फैमिली मैंने आपको बताया कि फैमिली और कैरियर, ये 2 रीज़न हैं आपके और आपके पर्सन के सेपरेशन का। दूसरी बात, बहुत से हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन की शादी हो गई है या शादी तय हो गई है, ये भी रीज़न है कि अब आप लोग अलग हो गए हैं। गाइस, चाहे आप मेल हो या फीमेल, मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस सेपरेशन के बाद आपके पर्सन को ये हमेशा से पता था कि आप एक क्वीन हैं, आप एक अबंडेंट क्वीन हैं, जिसके पास रहते थे वो तो हमेशा खुश रहते थे। आपके पर्सन हमेशा से जानते थे कि आप अगर उनके आस-पास हैं तो उनकी आस-पास, उनके चारों ओर हमेशा एक प्रोटेक्शन, हमेशा एक हैप्पीनेस रहती थी। आपके होने से उनकी लाइफ़ एक कंप्लीट थी देखिए, और आप उनकी दुनिया हैं। ये वो हमेशा से कहते होंगे, वो आपको ऐसा बोलते भी होंगे कि आपके होने से उनको लगता है उनके पास सब कुछ है, उनके पास पूरी दुनिया है, आप उनकी पूरी दुनिया हैं। और वही दुनिया देखिए उनके हाथ में है। सो वो आपसे दूर होने के बाद ये सोचते थे कि मैंने अपनी उस दुनिया को खो दिया है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं कैसे उसके पास जाऊँ? हमारे बीच में तो इतनी दूरियाँ आ चुकी हैं, अब हम कैसे करूँ कि क्या करूँ कि मैं मेरे हाथ में वो आ जाए, जबकि वो तो मेरे हाथ से अब रिश्ता जा चुका है। मेरी वो जो दुनिया थी, मेरा जो सपोर्ट था, वो तो मुझसे दूर जा चुका है। अब मैं क्या करूँ? सो ये मेरा भाग्य ही था जिसकी वजह से हम दूर हो गए। फिर सोचते थे कि क्या मुझे इस रिलेशन की शुरुआत करनी चाहिए? क्या मैं फिर से ये अपना जो रिश्ता है अपनी प्रिंसेस के साथ शुरू करूँ? एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं स्ट्रांगली, और सारे साइन हैं गाइज़ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, तो यहाँ पे सारे कार्ड्स हैं, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये भी हैं यहाँ पे। सो वो सोचते थे क्या इस रिलेशन को मैं शुरू करूँ, क्योंकि वो जानते थे कि आप उनके लिए पूरी तरीके से ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं और सबसे बेस्ट पार्टनर हैं। सो ये बात वो हमेशा सोचते थे, भले उनका सेपरेशन हुआ लेकिन उनके जहन में बातें चला करती थी हमेशा से। फिर सोचते थे क्या मुझे जाना चाहिए, और अगर मैं जाऊँ तो मुझे आपकी शादी का प्रपोज़ल लेके ही जाना चाहिए, क्योंकि आप उनसे कहते थे कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए वो सोचते थे कि अगर जाता हूँ तो मुझे शादी का ही ऑफ़र लेके जाना पड़ेगा, या क्या मैं शादी की बात करने जाऊँ कुछ भी करके, क्योंकि वो जानते थे आपसे शादी करने के बाद कि वो खुद भी अबंडेंट हो जाएँगे। वो ऐसा सोचते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी आपके और अपने बीच में कैरियर को चुना, और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुना। शायद मैंने आपको अभी बोला कि उनकी फैमिली का जो भी चीज़ें हैं फ़ाइनेंशियली वो वही देखते होंगे। लेकिन वो फिर भी आपको बहुत याद करते हैं, क्योंकि आपकी जो उनकी यादें हैं, जो उनकी मेमोरीज़ हैं, जो पास्ट बातें हैं, वो भूले नहीं हैं। भले ही पैसा आपके बीच में आ गया है, परिवार आपके और उनके बीच में आ गया है, लेकिन फिर भी वो आपको भूले नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं। देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन। और जो होता है ना, जब आपकी बारी आती है और किसी और की बारी आती है, तो वो आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड हैं, हाईली ऑब्सेस्ड हैं, और बहुत ज़्यादा वो आपको फैंटेसाइज़ करते हैं अपने पास आज भी। तो मैं ये कहूँ कि आपने उनको इतना नर्चर करा है, इतना पैम्पर करा है, इतना ज़्यादा ट्रू लव, इतना प्योर लव दिया है, जो वो प्यार वो भूल नहीं पाते हैं, और इसीलिए वो आज भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और आपके पास आज भी वो एक ऑफ़र लेके आने का सोचते हैं, जिनकी पर्सन की शादी नहीं हुई है, सिर्फ मैं उनकी बात करूँ, लेकिन जिनकी हो गई वो भी आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आज भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो है उसने आपको दूर किया है उनसे, और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कैरियर, जैसे मैंने बताया कैरियर फैमिली है, और मम्मी भी हो सकती हैं आपके पर्सन की। सो ये है रीडिंग कि आपके पर्सन सेपरेशन के बाद क्या फ़ील करते थे। तो वो ये फ़ील करते थे गाइस कि उन्होंने एक बहुत ही प्यारे पर्सन को छोड़ दिया है और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये उनका भाग्य था, वो ये भी जानते हैं। सो गाइस, नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, 9, 2, 4, 6, 10, 20, 25, 21, 1, 10 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आप लोगों को गाइस, 10 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। सो गाइस, ये है रीडिंग। थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं हम आपके पर्सन के। सो गाइस, लव मैसेजेस देखने से पहले मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगी गाइस कि
रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम जल्दी से आपके पर्सन के लव मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। ओ वाओ, हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनके दिल में क्या बातें हैं आज भी, और जब ब्रेकअप हुआ था उसके बाद भी, जब सेपरेशन हुआ था उसके बाद भी। थैंक यू सो मच। लास्ट शफलिंग यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनके दिल में आज भी क्या बातें हैं। ओके, तुम्हारी खुशी के लिए ही तुमसे दूर हूँ, आपकी खुशी के लिए ही वो आपसे दूर है। ये देखिए, और सबसे पहला मैसेज जो ड्रॉप हुआ है वो है आई लव यू। देख रहे हैं, सबसे पहला ही मैसेज आई लव यू। देख रहे हैं, आई लव यू। ये देखिए, इतना अट्रैक्शन। गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग, एग्जैक्ट रीडिंग निकल कर आई है। ये कुछ कार्ड इधर भी आए हैं, वाना मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते। देखा, मैंने कहा कि वो सोचते थे कि माता रानी, देखिए माता रानी भी कितना एक्यूरेट मैसेज देती है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू महादेव, कि वो सोचते थे कि अगर मैं जाऊँ तो फिर मुझे शादी का ही प्रपोज़ल लेके जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप कहते थे उनसे शादी करने के लिए, तो इसीलिए वो यही सोच के वो नहीं आते थे। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम हमेशा खुश रहो, यही चाहता हूँ। देख रहे हैं, आपकी खुशी के लिए ही आपसे दूर हैं इसीलिए, और आप हमेशा खुश रहें वो यही चाहते हैं। क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके पर्सन की शादी हो गई है, सो वो आपकी खुशी के लिए ही आपसे दूर चले गए। जब भी फ़ोन रिंग करता है लगता है आपका ही कॉल है। देख रहे हैं, आज भी वो आपको याद करते हैं, और जब ब्रेकअप हुआ तब भी जब भी उनका फ़ोन रिंग करता था उनको यही लगता था कि आपका ही कॉल है। बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। देख रहे हैं, आपके और फैमिली या कैरियर के बीच में उन्हें चुना, आपको नहीं चुना, इसलिए वो जानते हैं उन्होंने आपका दिल दुखाया है ऐसा करके। मुझे भूल जाओ, हम एक नहीं हो सकते। देखिए, यही चीज़ थी कि ये मेरा भाग्य है कि वो आपसे दूर हुए हैं, और उस टाइम भी वो यही सोचते थे मुझे भूल जाओ, हम एक नहीं हो सकते। इसीलिए उनकी शादी हो गई कहीं और, या उन्होंने आपसे सेपरेशन लिया है। सो बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग, देखिए कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, और बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग आई है गाइस। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये छोटी सी रीडिंग। गाइस, सानिया कुछ नहीं, मुझे सडनली से इंट्यूटिवली आया, सो मैं वही आपको कन्वे कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। गाइस ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है। अगर पसंद आई है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। गाइस आप लाइक भी नहीं करते हैं, बट जो लाइक करते हैं हमारे व्यूअर्स उनके लिए थैंक यू सो मच। दिल से आपको आप कमेंट करके मुझे बताते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको भी थैंक यू सो मच। मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे रीडिंग्स लेके आऊँ, अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँ, जिससे आपको भी आपके पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए, कुछ गाइडेंस मिल पाए, जो यूनिवर्स आपको पहुँचाना चाहते हैं मुझे मीडियम बना के। और गाइस मैं फेसबुक पेज पर भी हूँ, सो लव टैरोट 369 नाम से ही फेसबुक पेज है। अगर आप चाहें तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और गाइस बस मुझे ये कहना है कि पेज को लाइक करिए और फॉलो करिए, ताकि और भी सोल ट्राइब्स तक ये रीडिंग पहुँचे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव आप सभी को। जय माता दी।